हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज बात करेंगे कब्ज़ के बारे में, क्योंकि कब्ज़ की एक ऐसी समस्या है, लगभग हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को यह समस्या जो है परेशान कर रही है। तो जिन लोगों को कब्ज़ कंटिन्यू रहता है और ठीक नहीं हो रहा है, तो कुछ जानकारी मैं आपको दे देता हूँ, ध्यान सुनिएगा। देखो, जितने भी हमारी शरीर के अंदर बीमारियाँ हैं, वो सभी बीमारियाँ खान पान से ही हमारे शरीर में आती हैं। जब हमारा खान-पान ठीक नहीं होता है तो बीमारियाँ आने लगती हैं। अगर हम अपने खान-पान को ठीक कर देंगे, अपने भोजन में बदलाव कर देंगे, भोजन सही लेंगे, पोषक तत्वों से भरपूर लेंगे, तो हमें जो है कब्ज़ जैसी अन्य बीमारियाँ भी नहीं होंगी। खैर, बात करते हैं कब्ज़ को कैसे ठीक करें। देखो, कब्ज़ ठीक करने के तो तरीका यही है कि आप अपने खान-पान को ठीक कर लें, कब्ज़ ठीक हो जाएगा। अगर कोई आपसे ये बोले कि कब्ज़ की मैं आपको दवाई देता हूँ कि आप परमानेंट ठीक हो जाओगे, आज के बाद आपको कब्ज़ कभी नहीं होगा, तो ये है बात एकदम झूठ होगी। क्योंकि कब्ज़ दोबारा आपको होगा ही ज़रूर, अगर आप अपने खान-पान में बदलाव नहीं करेंगे। इसके लिए आपको अपने खान-पान में बदलाव करना बेहद ज़रूरी है। अब आप अगर आपको कब्ज़ है और उसे आप ठीक करना चाहते हैं, तो उसके बारे में आप चीज़ों को ध्यान सुनें। कम से कम आपको 4-5 चम्मच सौंफ लेनी है, और सौंफ जिसको बोलते हैं सौंफ लेनी है। और आपको एक मुट्ठी भर सनाए के पत्ते लेने हैं, उसको उबालना है। उबाल करके जब आप उसे उबाल लेंगे तो उसे छान करके आपको पीना है। तो आपको इसमें जो है लैट्रिन, जो जमी हुई आंतों पे जमी हुई लैट्रिन है, वो ठीक हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, इसको आप कंटिन्यू नहीं ले सकते हैं। यह आपकी कंटिन्यू लेते हैं तो ये किसी और समस्या को पैदा कर देगी। इसलिए अगर आप ठीक हो जाएं, तो उसके बाद आपको क्या करना है, जब भी आप खाना या भोजन करें, तो मट्ठा आपको अपने पास में रखनी है। मट्ठा में काला नमक आपको मिला के रखना है। थोड़ा सा उसमें आपको जीरे का पाउडर भी डालना है। अगर ये जीरे का पाउडर और काला नमक नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप भोजन कर रहे हैं, तो भोजन के बीच बीच में उसके आपको एक एक घूंट लेने हैं छाछ के, मट्ठा के, और उसको धीरे धीरे खाना है, खाना भोजन को। अगर आप इतने सक्षम नहीं है कि आप डेली के डेली आप मट्ठा पीने में सक्षम नहीं है, या फिर आपके पास इतना बजट नहीं है, तो आप पानी भी ले सकते हैं। पानी का एक एक घूंट बीच बीच में आप लेते रहें, और खाने को लिक्विड की तरह पतला बना लें और उसे खाते रहें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी यह समस्या ठीक होने लगेगी। और इसके बाद में आप यह भी कर सकते हैं, जैसे आपने खाना भोजन कर लिया, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको 3-4 चम्मच सौंफ खानी है, और 2 चम्मच आपको, बड़े चम्मच आपको अरंडी का तेल पानी के साथ में ही आपको ले लेना है। आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपकी कब्ज़ की समस्या ठीक हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, बस आप अपने भोजन में ऐसे आहार को शामिल करें जो कि भोजन करते समय वो पेट में एक पतले लिक्विड के रूप में जाए। ज़्यादा आपको ऐसा भोजन नहीं करना है जो पेट में जा करके पानी को सोख ले, उससे आपको बचना है। मतलब चीज़ें इतनी पतली होनी चाहिए कि आप उसमें पहले से ही वो चीज़ें बहुत मुलायम हो जाएं, खाते समय ही वो पेट में आराम से पानी उसमें ज़्यादा होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब यही है कि आप जो भी भोजन लें, वो नमी उसमें होनी चाहिए, पानी उसमें होना चाहिए। आप सूखा-सूखा खाएँगे, सूखी रोटी से खाएँगे, सूखी सब्ज़ी से खाएँगे, तो आपको कब्ज़ होगा ज़रूर। तो उसके लिए आप पानी के घूँट भरते रहें, छाछ पिएँ, तो यह आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी जानकारी आपको चाहिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताएँ, मैं आपको जानकारी ज़रूर दूँगा। अगर आप हमसे दवाई लेना चाहते हैं, निःशुल्क लेना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के बाद में आपको जानकारी दे दी जाएगी। मिलता हूँ आपसे फिर अच्छी जानकारी के साथ। तब तक आप खुश रहिए और इस खूबसूरत जीवन का आनंद लेते रहिए। थैंक यू।